आज तारा ने घुटनों में अपने पुत्र की लहस को रख लिया, फूट फूट के रोत रही है, पूरे शरीर में जहर फैल चुका है। कुछ क्षण के लिए रोहितास को होश आया। रोहितास ने कहा, हे माँ, अब मेरे शरीर में वो शक्ति नहीं है, जहर फूट चुका है, मैं बचूंगा नहीं। पर एक मुझे कष्ट हो रहा है। कैसे? अंतिम चरण छुआए ले मैया, उड़ जाए लला तुम्हारा, और सत्य धर्म मत तजिए मैया, विधना दिए सहारा। केवल यही मेरी लालसा जा रही है, मैंने जी भर के तेरी सेवा नहीं की माँ। अरे सत्य धर्म मत तजना मैया, विधना दिए सहारा, और अंतिम चरण छुआए ले मैया, जाए उमर तुम्हारा। आज रोहितास ने कहा, मां, अंतिम प्रणाम तुम्हारे चरणों में है। इतने कहकर के रोहितास के सदा सदा के लिए नेत्र बंद हो गए। पछाड़ खा के मैया तारा उसी मरघट में बिलखने लगी है। जवाब दिया, बेटा, तुमने तो मुझसे वादा किया, हम मैया तुम्हारा साथ नहीं छोड़ेंगे। आज तुम मुझे छोड़ करके जा रहे हो, ये तुमने क्या किया? मरघट में बिलख रही है कि प्राण प्यारी सुकुमारी नजरों में डोल, प्राण प्यारी सुकुमारी मोसे मैया कही वो। मोसे मैया कही बोल लाला, अखियां तो खोल मोते मैया कही बोल लाला, अखियां तो खोल सुकुमारी मोसे मैया कही बोल। तेरे भरोसे छोड़ी मैंने राजधानी, तेरे भरोसे छोड़ी मैंने राजधानी, कहाँ गई मेरी उमर हजारी। आँखें सूरत दिखा जा मेरी, नजरों में डोल, काली काली सुकुमारी मोसी मैया कही वो। आज तारा ने जवाब दिया, बेटा, पागल रोई रही मेरी मैया, पागल रोई रही मेरी मैया, क्यों बछड़ा दिल तड़प गैया।
मेरे प्रेमी भक्तों, तारा फूट फूट के रोदन कर रही है। उस मरघट ने जहां सपाच के कहने से हरिश्चंद्र रखवाली कर रहे हैं, फूल बाग में इधर तारा रो रही है। आकर के विश्वामित्र ने जवाब दिया, तारा रोने से कुछ नहीं होगा, इस पुत्र की मिट्टी खराब हो गई है, इस पुत्र का अंतिम संस्कार करो। तारा ने जवाब दिया, भगवान ऐसी कौन माँ होगी जो बालक को जन्म देने के बाद अपने हाथों से अंतिम संस्कार करेगी। आज जवाब दिया, तारा अंतिम संस्कार तो करना होगा। आज साड़ी में अपने पुत्र को लपेट करके मरघट में पहुंची है। रात के समय रोते हुए हरिश्चंद्र ने देखा इस रात में कौन रो रहा है, दौड़ के पास में आए, कहा तुम कौन हो? जैसे ही तारा ने देखा, कहा महाराज आप इस मरघट में, तारा तुम क्यों आई हो? तारा ने कहा, श्रीमान जी तुम्हारा इकलौता पुत्र रोहितास था, वो दुनिया में नहीं रहा है, उसे जहरीले जंतु ने डस लिया, उसका अंतिम संस्कार करने आई हूँ। जैसे पुत्र का मरना सुना है मेरे प्रेमी भक्तों, हरिश्चंद्र को होश नहीं रहा, लाठी हाथ से छूट गई, धड़ाम सानी पृथ्वी पर गिर पड़े। यदि माता पिता के लिए सबसे बड़ा कष्ट होता है तो एक पुत्र का शोक होता है। संसार में माता पिता को सब मिल जाएंगे, पर पुत्र लौट के दोबारा नहीं मिलता है। भाई भाई को नहीं मिलता है, बहन को कभी दोबारा भैया नहीं मिल सकता है। आज जैसे ये सुना, सत्य आवाज देने लगा। हरिश्चंद्र, धर्म की मंजिल बहुत ऊंची है। हरिश्चंद्र खड़े हो गए, जवाब दिया, तारा क्या कह रही हो? तारा ने कहा, श्रीमान जी तुम्हारा इकलौता पुत्र था, वो बगीचे में फूल तोड़ने गया, उसे नाग ने डस लिया, अंतिम संस्कार करने आई हूं। उसी समय हरिश्चंद्र ने कहा, तारा मेरा न तो कोई पुत्र है न मेरे कोई रानी है। क्यों? याद कर लो तारा, जिस दिन हमने घड़ा उठाने के लिए गंगा पर कहा था तो तुमने मना कर दिया, हम घड़ा नहीं उठा सकते हैं। आज मुर्दा संस्कार करना है, इस पुत्र की लैस को संस्कार करना है तो मुझे कर कफन चाहिए, उसके बाद में अंतिम संस्कार होगा। तारा ने कहा, मेरे पास क्या रखा है? कुछ नहीं है। तारा ने जवाब दिया, स्वामी ये क्या कहते हो कि स्वामी किन पे मांगो टका, राजन कि स्वामी किन पे मांगो टका, देख ले लला तुम्हारो है। स्वामी किन पे मांगो टका, देख ले लला तुम्हारो है। फूल तोड़िए गौ फुलवरिया, उबरी को बहारो है। अरे तोरत फूल नांगने दसलो, सुरग सिधारो है। राजन किन पे मांगो टका, देख ले लला तुम्हारो है। जवाब दिया, ये तुम्हारा पुत्र है, किस क्या मांग रहे? मेरे पास कुछ नहीं है। हरिश्चंद्र ने कहा, तारा नहीं, तारा दे दे करे और कफन, तारा दे दे करे और कफन, नाई झूलला हमारो है। जवाब दिया, ये हमारा पुत्र नहीं है। तारा अंतिम संस्कार करना है तो इस पुत्र को तब अंतिम संस्कार करोगी